नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की श्लोक देखते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भून गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। मतलब जितनी भी हमारी कामनाएं हैं वो हमारा जो हमारी असली पहचान है उसको ढक के रखती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो जो धूल है उसे हटाना है। कैसे हटाना है? ईश्वर भक्ति एक बहुत ही सिंपल, सरल और आसान उपाय है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लगता। आप किसी भी अवस्था में हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी अवस्था में ईश्वर का भजन कर सकते हैं। मन ही मन में कोई एनर्जी नहीं लगती उसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको उससे प्रसन्नता ही मिलती है। तो लेकिन ये बहुत सारी जो धूल है ये हमें जमा भी नहीं होने देनी है। ऐसा नहीं है कि हम हटाते रहें और नई धूल जमाते रहें। नई धूल का मतलब क्या है कि ऐसी कामनाओं में ना हम उलझें जो एक दोबारा से हमारा बर्डन बन जाए। जैसे हम अच्छी आदतें तो अपना रहे हैं लेकिन बुरी आदतें भी अपनाते जा रहे हैं, तो उन बुरी आदतों से हमें बच के रहना है और नई अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में अपनानी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। देखिए, शत्रु है वो, जो हमारा शत्रु है वो तब तक हार नहीं मानता या जब तक उसका मन नहीं भरता, जब तक वो हमें मार ना दे। राइट? उसी तरह से जो हमारी ये कामनाएं हैं, हमारी जितनी भी कमियां हैं, ये और जितनी भी इंद्रियां हैं, वो हमें बोलती रहती हैं कि काम ना कर 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 कर। जो भूख है ना, भोगने की भूख, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कब ख़त्म होती है? जब हम मर जाते हैं, उसके बाद भी रह जाती है। इसलिए हमें नया जीवन मिलता है कि अगले जन्म में मैं अमीर आदमी के घर पैदा होऊंगा, अगले जन्म में मैं ये करके दिखा दूंगा, अगले जन्म में मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हम अगला जन्म की ही कामना रहती है हमारे पास। तो जब तक हम इन कामनाओं को ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक हम उस शत्रु को हरा नहीं सकते हैं। देखिए, शत्रु को हराने के लिए पहले शत्रु को अच्छे से जानना पड़ता है। जैसे हमारी आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में फुल जानकारी लेती है, तभी तो वो उसको हराने के लिए फुल तैयारी कर पाती है। तो उसी तरह हमारे जो शत्रु हैं उन्हें भी हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे कई बार आप सोचते हो, अरे मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। तो हमें पता ही नहीं है हमारा शत्रु जो गुस्सा है उसकी क्या ताकत है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो बताइए हम उसे हराएंगे कैसे? और जैसे ही हमें पता चल गया जो वो हमारा शत्रु है, वो हम कई बार जो मार धाड़ वाली मूवीज़ देखते हैं उससे हो जाता है। कई बार हमारा जो कोलीग है ऑफिस में वो बहुत ही गुस्सैल है, तो उसकी वजह से हमारे जो संस्कार हैं वो बन जाते हैं। धीरे धीरे वो ऐसी आदतें बन जाती हैं कि हमें गुस्सा आए। राइट? आप खुद ही देख लेते हैं, एक तो आप एक बहुत ही शांत आदमी के साथ बैठे बात करें, बहुत जो प्यार से बात करता है, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ बात करें जो बहुत ही गुस्सैल है, बात बात पे औरों की कमियां निकालता रहता है। हाँ, तो किसकी संगति आपको अच्छी लगेगी? जो बहुत ही नम्रता से बात करता है, प्यार से बात करता है, उसकी ना। तो वो आपको पता चल गया ना जिस दिन की ये मेरा शत्रु है, ये जो बुरा इंसान है, या जो मेरा कोलीग है जो बहुत गुस्सा करता है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, जिसकी वजह से मुझसे गुस्सा आता है। मेरे अंदर गुस्से के गुण पैदा होते हैं। राइट? तो अब इसका क्या उपाय कर सकते हैं हम? एक तो हम उनसे दूर रह सकते हैं। बुरे आदमी का इलाज एक ही है, उसे इग्नोर करना। अगर आप उसके साथ झगड़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, ना वो समझेगा। अगर आप उससे प्यार से रहोगे तो वो प्यार से आपके साथ रहेगा, लेकिन कब वो गुस्सा कर दे, कब वो आपकी हानि पहुंचा दे, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो इससे अच्छा कि उसे इग्नोर ही करो। ना उसकी बेइज्जती करनी है, ना उससे प्रेम करना है,
ना उससे बदला लेना है, ना उससे मित्रता करनी है, बस हमें उसे इग्नोर ही करना है। तभी हम अच्छे से शांत मन से रह पाएंगे। और इग्नोर भी ऐसे नहीं दिखाना है कि मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे भी नहीं दिखाना है। बस कट ऑफ, बस उससे कुछ आपको लेना देना ही नहीं है। बस हाय हेलो कर रहा है तो ठीक है। ऐसे आपको उस शत्रु से छुटकारा पाना, तो धीरे धीरे आपसे कट हो जाएगा। या फिर क्या है, अपनी दिव्यता हमें बढ़ानी है। इतनी बढ़ा दो कि जैसे अगर किसी गिलास को हमें किसी चीज़ से भरना है, तो उसमें वो चीज़ डालते जाओ, तो वो सारी हवा निकल के उसमें वो चीज़ें आ जाती है। इस तरह से हमें अच्छाई इतनी अपने अंदर भरनी है कि वो जो बुराई है वो हार के चली जाए हमसे। मतलब अच्छी संगति करनी है, बुरी संगति नहीं करेंगे तो अच्छी संगति करेंगे, कुछ तो करना ही है ना हमें। तो इस तरह से हम अपने शत्रु को हरा सकते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। देखिए, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो देखिए, जब हम काम में क्यों पड़ते हैं, हम बुरी चीज़ों में क्यों पड़ते हैं? सबसे पहले जो हमारी इंद्रियां हैं कुछ बुरा देखती हैं, फिर मन बुरा सोचता है, फिर बुद्धि सोचती है कि ऐसा बुरा काम करने में तो मज़ा आ रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। तो इस तरह से इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों मिलकर हमें उस बुरी आदत में डाल देते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, वो जो हमारा ज्ञान प्राप्त होना था हमें, वो रह जाता है। कहते हैं ना, अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अरे इसका तो मन बहुत चंचल है, अरे इसका तो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हमें किसकी तरफ लेके जाती हैं? कामनाओं की तरफ और दुख की तरफ लेके जाती हैं। तो इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो वास्तविक ज्ञान को वो ढक देता है और जो ये माया है उसकी तरफ वो मोहित हो जाता है और कामनाओं में उलझकर दुख भरा जीवन वो व्यतीत करता है। आगे देखिए, तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? इंद्रिया, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को सबसे पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बुरा देखोगे नहीं तो आप सोचोगे कैसे, राइट। तो सबसे पहले इंद्रियों को कट करना है। कई बार बिना देखे भी मन में अपने आप ख्याल आ जाते हैं, कुछ हम सुन लेते हैं, या फिर हम कुछ ओवर थिंकिंग कर लेते हैं जिससे हमारे मन बुरी तरह से सोचता है। फिर है बुद्धि। कई बार बुद्धि एकदम ऐसे अजीब सी हरकतें करने लग जाती है कि भाई हाँ, बस अब तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। मतलब जो बहुत जल्दी फैसले ले लेती है हमारी बुद्धि कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे तुरंत ये काम करना है, बस बात खत्म। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके जो बुरे प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ सकते हैं वो नहीं सोचते और हम फटाक से फैसला ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी से हटानी होंगी। वैसे कैसे हटेंगी? इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमारे बताया है कि भी ओम का जाप करिए, सात्विक भोजन कीजिए, ये सब चीज़ें अच्छी दैनिक अपनी दिनचर्या को संभालिए। तो इससे सारे धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें पता चलता है कि हमें किस समय पर क्या काम करना है, किस समय पर क्या काम करना है। कई बार बुद्धि हमें ये बोल देती कि ज़्यादा काम कर और ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन हर चीज़ को हमें बैलेंस में रखना पड़ेगा। अब ये सोच लो कि भाई मैं तो दिन रात काम करूँगा, ना अच्छे से खाऊँ ना सोऊं, तो उससे क्या आपको शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो फिर मतलब कामनाएं आपके ऊपर और हावी हो जाएंगी। इसलिए बुद्धि को बोलो, तू जो बोलेगी वो मैं नहीं करूँगा, जो मैं बोलूँगा मेरी बुद्धि वो करेगी। कि भाई मुझे 1 घंटे में इतना कंसंट्रेशन से पढ़ना है, ये काम करना है कि मैं 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर लूँ। बुद्धि को ये बताना है कि मुझे रात को 1-1 बजे तक जाग के काम नहीं करना है, मुझे रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ के मुझे काम करना है, क्योंकि सुबह उठने से मेरा फ़ायदा होगा और रात को लेट तक जागने से मेरा फ़ायदा नहीं है। जबकि मैं अपने काम के लिए उतने ही घंटे दे रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह नहीं उठ रहा हूँ,
जबकि जो टाइम उठने का है वहाँ पे तो सोते हैं, जो सोने का वहाँ पे उठे रहते हैं। तो बुद्धि को हमें ऐसे कमांड करना है, जैसे ही वो कोई तीर आपकी तरफ भेजे कि अरे आज तो घूम फिर ले, या आज तो ये बुरी चीज़ें हैं जो तुम्हारी सेहत को अच्छा नहीं करते, ये आज तो खा लो, कल से छोड़ देना। तो तभी आपको बुद्धि को बोलना है कि आज नहीं खाता, एक दिन छोड़ देता हूँ, कल खा लूँगा, एक दिन कंट्रोल कर लेता हूँ, कल खा लूँगा। तो आपको भी बुद्धि के साथ खेलना है। तो ये सब आपको जानना है, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। आगे देखते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो अब श्री कृष्ण जी ने क्या कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो इंद्रियां जो हमें हमारे अंदर दोष उत्पन्न करती हैं, पहले उसी को पकड़ो और उसी का विनाश कर दो, ताकि वो आगे जाके बढ़े ही ना। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान और आत्म शास्त्र के विनाशकर्ता का वध करो। तो ये काम क्या है, जो हमारा ज्ञान है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका वो वध कर देता है। तो जो हमारा अच्छी चीज़ों का वध कर रहा है, सबसे पहले उसी का वध करो। तो राइट, कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम खुश नहीं रहते हैं। तो अगर हम खुश नहीं रह पा रहे, तो वो सफलता भी हमें ना इतनी बुरी लगती है कि क्या करूँ मैं सफलता का, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। तो जो पहली चीज़ है, अच्छा जीवन जीना, खुश रहना, किसी से द्वेष ना करना, क्रोध ना करना, सबसे पहले हमें वो सीखना होगा, मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा, ताकि बाद में हमें जो सफलता मिले उसकी खुशी तो हम महसूस कर सकें, किसी के साथ बांट सकें। तो ये चीज़ें जो पहले हैं, इंद्रियों का वश में करना, वरना हमारा सारी जो सफलता पे है पानी फेर देगी, उसको हमें वश में करना है। क्योंकि अगर आप कितने ही सफल हो गए, लेकिन आपने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, तो कोई आपको पसंद करेगा क्या? कोई पसंद नहीं कर सकता आपको। सब आपसे डरेंगे, लेकिन आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, आप सबसे प्यार से बोलते हो, तो अगर आप सफल भी नहीं हो ना, तो भी लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे बात करके खुशी ही मिल रही है, दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उनको समझते हो। तो ऐसा कौन सी चीज़ पहले करनी है, वो हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अभी देखिए, हमें बता दिया है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो जो सबसे श्रेष्ठ है, उसकी उन्नति के लिए हमें काम करने चाहिए ना अपने। लेकिन हम अपनी इंद्रियों के ही भोग के लिए काम करते रहते हैं। अब अच्छा सा खा लेता हूँ, अब अच्छा सा कहीं घूम आता हूँ, अब अच्छी सी कोई मूवी देख लेता हूँ, अभी किसी के साथ चुगली कर लेता हूँ। हम सब बस इंद्रियों के ही भोग के लिए लगे रहते हैं, जबकि वो श्रेष्ठ है ही नहीं। इसलिए इंद्रियों की हमें पूजा नहीं करनी। इसलिए हमें अच्छा देखना है, सात्विक भोजन खाना है, समय पे उठना है, बैठना है, और एक संतुलन बना के रखना है कि मुझे कब और कहाँ घूमने जाना है, किसके साथ घूमने जाना है। फिर इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो उससे आगे बढ़ते हैं कि मन इंद्रियों से बढ़कर है। फिर हम अपने मन को शुद्ध करेंगे कि हम इंद्रियों से हम अपना बुरा करते हैं, मन से हम बोलकर दूसरों का भी बुरा कर देते हैं। तो फिर हमें मन को कंट्रोल करना है, ताकि हम किसी और का बुरा ना करें। और फिर बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, तो हमें अपनी बुद्धि यूज़ करके दूसरों के लिए अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब हम कर्तव्य अपने पूरा करते हैं, तो हम इन संसार को सुंदर बनाते हैं, इसे रहने लायक बनाते हैं। जैसे अब हमारा कर्तव्य है अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा के उन्हें अच्छे संस्कार देना, ताकि वो अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, हम
या किसी भी फील्ड में टीचर, म्यूजिशियन अच्छा बन सके, उसे अपनी सफलता पे घमंड ना हो, वो सबसे प्रेम से बोले, अच्छे संस्कार डाले, अच्छा ज्ञान दे, ताकि ये पूरा जो संसार है वो सुंदर बने। उसे ऐसा इंजीनियर बनाए जो कम से कम पॉल्यूशन में चलने वाली गाड़ियाँ बना सके, ऐसा डॉक्टर बनाए जो ऐसी दवाइयाँ बनाए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है। किससे? बुद्धि से। तो बुद्धि से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम अच्छे से कर्तव्य कर पाएंगे। और फिर लास्ट में आ जाती है आत्मा। आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। देखिए, जब आत्मा आपकी संतुष्ट होती है ना, तो जो आप सारी जो फालतू की चीज़ें हैं ना, वो सब छोड़ देते हैं। जैसे कोरोना में क्या हुआ, सब छूट गया ना, हमारा सब छूट गया। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना ख्याल रखना था, अपने आप को खुश रखना था, अपनी आत्मा को पवित्र करना था। सब जो आलतू फालतू की चीज़ें से सब छूट गई, अपने में ही संतुष्ट हो गए हम। वो दिन भी हमने निकाले ना, क्योंकि सारे काम जो थे वो बंद हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन्नति नहीं करनी है, लेकिन हमें कैसे उन्नति करनी है और कितनी करनी है ये भी हमें डिपेंड। अब देखिए, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो गया है, कितनी फैक्ट्रियां हैं। कहने को तो हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन में रह रहे हैं। आगे चल के बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी उन्नति का? आप सोचिए। अगर आप अपनी आत्मा में संतुष्ट रहेंगे तो उतनी ही कम चीज़ें आप यूज़ करेंगे, तो उतनी कम फैक्ट्रियां लगेंगी, उतना ही फिर कम पोल्यूशन होगा। हमें 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, बंगले, गाड़ी, 1 गाड़ी नहीं 2 गाड़ी, हर बंदे के साथ गाड़ी, बस प्लेन से ही ट्रैवल करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। कब आएगा? जब हम अपनी आत्मा में संतुष्ट होते हैं। हम बाहर इतना क्यों भाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक दुनिया में? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हैं। हमें खुशी पैदा करने का, खुशी महसूस करने की जो चीज़ें हैं वो बाहर ढूंढनी पड़ रही हैं। कि अच्छा, मैं एक नई गाड़ी खरीद लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं सिंगापुर घूमाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये जो खुशी वाली चीज़ें हैं, ये हमें बाहर ना ढूंढकर अपने अंदर ढूंढनी चाहिए, तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। राइट? तो आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। जिस दिन आपने आत्मा को जीत लिया, आत्मा को पा लिया, उस दिन आप बहुत अनंत जो खुशी है ना वो आ जाएगी। और वो ऐसी खुशी होती है कि थोड़ी सी भी मुसीबत आई तो खुशी गायब। ऐसी खुशी नहीं है वो। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं हमने तो आत्मा को पा लिया, हम आत्म संतुष्ट हो गए हैं, अब हमें कोई दुख नहीं है। तो तुरंत कोई छोटी सी परेशानी आती है और आप बोलते हो, हे भगवान, कितने दिन से सब ठीक चल रहा था, एक आ गई मुसीबत। तो जब आप ये सोचना छोड़ देते हो कि हाय मुसीबत आ गई, तब आप आत्मा संतुष्ट हो जाते हो। क्योंकि जो आत्मा से संतुष्ट है वो इंसान बोलता है, समस्या ही है, क्या मुझे इसका सॉल्यूशन पता है? हाँ, मुझे इस बात का सॉल्यूशन पता है। वो सॉल्यूशन कर लेता है, बस बात खत्म। वो दुखी ही नहीं होता है उस समस्या को देखकर। अगर उसे समस्या का सॉल्यूशन नहीं पता तो वो समस्या का सॉल्यूशन ढूंढता है। और आम आदमी क्या करता है? पहले समस्या को देख के रोएगा, हे भगवान, इतनी बड़ी समस्या मेरे सिर पर आ गई, मैं क्या करूं? फिर 1-2 दिन उस समस्या के रण रोने में ही करता रहेगा, उसको सोच सोच के दुखी होता रहेगा। फिर दूसरे उसको सांत्वना देंगे, अरे प्रॉब्लम आ गई, चलो भाई हम सॉल्व कर देते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, के करा, भगवान ने तो दुख दे दिया, ये के करा हम। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं। तो आज हमने देखा, आगे के श्लोक हम
अच्छा, एक ही रह गया कर्म योग का, एक ही श्लोक रह गया, तो उसे हम ले लेते हैं। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावनामृत से स्थिर करके आत्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीते। अब देखिए, उन्होंने बता दिया है कि इस समस्या का हल क्या है, ईश्वर भक्ति। तो ईश्वर भक्ति जब हम करेंगे तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाकर इस शत्रु को, काम रूपी शत्रु को हरा सकते हैं। देखिए, हमारे को ईश्वर ने सारे सॉल्यूशन बताए हैं। जैसे आपको पैसे कमाने हैं, आप नौकरी करोगे, 8 घंटे की नौकरी करोगे, राइट। तो अगर आपको अपने दुर्गुण दूर करने हैं तो उसके लिए एक मंत्र दिया गया है। तो उस मंत्र का आप 1 या 2 घंटे जाप करो, आपके दुर्गुण दूर हो जाएंगे, गारंटी के साथ हो जाएंगे। साथ में अपने मन पे कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करो, 1 घंटा प्राणायाम का निकाल सकते हो आप, अगर आप एक्चुअल में चाहते हो तो। जैसे नौकरी करने से आपको पैसे मिलते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक बुक पढ़ने से, प्राणायाम करने से, मंत्र का जाप करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए अपने दिन में 3-4 घंटे निकालिए। अब वो कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपको देखना होगा कि हाँ, जब आपके अंदर वो जो भूख है ना, वो आ जाएगी ना कि हाँ, मुझे ईश्वर को पाना है, मुझे अनंत दुखों से मुक्ति चाहिए, मुझे नेक्स्ट जन्म नहीं लेना है। जिस दिन आपके अंदर ये भूख उत्पन्न होगी, आप करोगे। अब आपको बोलोगे कि अरे मुझे तो बच्चों को रखना पड़ता है, तो बच्चों को भी सिखा दो, बच्चों को भी बोलो चलो भाई ओम का जाप करेंगे सारे मिलकर, वो तो और भी अच्छा है। बच्चों को भी बोलो बेटा प्राणायाम करो हमारे साथ, बच्चों को भी बोलो हमारे साथ हवन करो, बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। पहले यही होता था, सब मिलजुल कर काम करते थे। अब मेरा मी टाइम, पापा का मी टाइम अलग है, मम्मी का मी टाइम अलग है, बच्चों का मी टाइम अलग है। क्यों भाई, सबका मिलके एक मी टाइम क्यों नहीं हो सकता? मुझे अपना वक्त अलग चाहिए, क्यों चाहिए? सबका एक जैसा वक्त क्यों नहीं हो सकता? तो उस चीज, इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और जिस तरह से हम, अगर देखिए क्या है ना, ईश्वर को पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमने उसे आसान काम पा लिया है। जैसे IAS ऑफिसर बनना कितना मुश्किल काम है, लोग उसके लिए 18-18 घंटे पढ़ते हैं। तो आप ये सोचोगे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को अगर मैंने भगवान का नाम ले लिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान, कोई वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको गहन तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे आपको पग पग पे बुराइयाँ मिलेंगी, उन बुराइयों से तो बचना ही है और अपने अंदर अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के लिए अलग से मेहनत करनी है। अब सतयुग था, वहाँ पे सब अच्छे थे, हैं? जो छोटी मोटी बुराइयाँ आती थी हमारे अंदर खुद से, वो हम दूर कर लेते थे, बस भगवान मिल जाते थे। अब तो क्या भाई, आसपास की बुराइयाँ को पहले दूर करो, फिर अपनी बुराइयों को दूर करो, फिर अपने अंदर अच्छाइयों को लाओ। तो उसके लिए तो कम से कम 2-3 घंटे तो आपको लगाने पड़ेंगे रोज, उसके बिना तो नहीं होगा। बट जैसे आप जॉब करना है, आप ऑफिस जाते हो, मन में कुछ तो सोचते ही हो, या फिजिकल वर्क कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू धो रहे हो, नहा रहे हो, उस टाइम भजन करो, मन मन में भजन करो। कोई ऐसे थोड़ी ना है कि भाई बस खाली बैठ के हाँ आपको करना है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जब आप मन मन में ओवर थिंक करके डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो मन मन में जाप करके
आप अपनी ज़िंदगी को भी तो संवार सकते हैं ना। हाँ, बस ये नियम बना लीजिए, जीवन सफल, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।